हेलो बच्चों, चलिए आज ज्योग्राफी कर लेते हैं। यूनिट 2A से मैंने 2 नंबर का तो दे दिया था और अब करते हैं 3 मार्क्स का संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए है बृहद संवलन का निर्माण कैसे होता है। आंसर है बृहद संवलन का निर्माण भूगर्भिक प्रक्रियाओं जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स, फोल्डिंग और वोल्केनिज्म के परिणाम स्वरूप होता है, जो पृथ्वी की पपड़ी को आकार देते हैं और विशाल भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। बी है भ्रंश घाटी और ब्लॉक पर्वत दोनों संबंधित भूस्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है भ्रंश घाटी और ब्लॉक पर्वत दोनों भूस्वरूप भूगर्भिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जो पृथ्वी की पपड़ी को आकार देती है। भ्रंश घाटी यह एक लंबी और गहरी घाटी होती है जो भूगर्भिक प्लेटों के टूटने से बनती है। ब्लॉक पर्वत यह एक प्रकार का पर्वत होता है जो भूगर्भिक प्लेटों के टूटने और खिसकने से बनता है। दोनों के बीच का संबंध यह है कि भ्रंश घाटी अक्सर ब्लॉक पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया में बनती है, जबकि भूगर्भिक प्लेटें टूटती हैं और खिसकती हैं। सी है संपनति और समभिनति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है संपनति और समभिनति दोनों भूगर्भिक प्रक्रियाएं हैं जो पहाड़ों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपनति फोल्डिंग यह प्रक्रिया भूगर्भिक बलों के कारण पहाड़ों के मुड़ने और झुकने से होती है। इसमें चट्टानें मुड़कर फोल्ड बनाती है। संभिनति यह प्रक्रिया भूगर्भिक बलों के कारण पहाड़ों के टूटने और खिसकने से होती है। इसमें चट्टानें टूटकर अलग अलग ब्लॉक बनाती है। इन दोनों प्रक्रियाओं से पहाड़ और घाटियों का निर्माण होता है। डी है पंखावलन की क्या विशेषताएं हैं। आंसर है पंखावलन की विशेषताएं। पहला है असीमित फोल्ड। पंखावलन में फोल्ड असीमित होते हैं जो एक केंद्र से निकलकर फैलते हैं। दूसरा है विस्तृत क्षेत्र। यह वलय विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में। तीसरा है भूगर्भिक दबाव। पंखावलन भूगर्भिक दबाव के कारण बनता है जो चट्टानों को मोड़ देता है और फोल्ड बनाता है। यह विशेषताएं पंखावलन को अन्य वलनों से अलग बनाती है। ई है दरार घाटी का निर्माण कैसे होता है। आंसर है दरार घाटी का निर्माण निम्नलिखित तरीके से होता है। पहला है भूगर्भिक प्लेटों की गति में दरारें बनती हैं। दूसरा है इन दरारों में तनाव और दबाव के कारण चट्टानें टूटती हैं। तीसरा है टूटी हुई चट्टानें खिसककर अलग होती हैं, जिससे घाटी का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया भूगर्भिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप होती है, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स। एफ है महादेशीय संचलन और पर्वत संचलन में तुलना कीजिए। आंसर है महादेशीय संचलन पहला है विशाल क्षेत्र में होता है। दूसरा है महादेशों की गति से संबंधित। तीसरा है भूगर्भिक प्लेटों की गति से प्रभावित। पर्वत संचलन पहला है स्थानीय क्षेत्र में होता है। दूसरा है पर्वतों की गति और निर्माण से संबंधित है। तीसरा है भूगर्भिक बलों के कारण। पर्वतों का मुड़ना और टूटना, इन दोनों संचलनों का उद्देश्य भूगर्भिक गतिविधियों को समझना है, लेकिन महादेशीय संचलन विशाल क्षेत्र में होता है, जबकि पर्वत संचलन स्थानीय क्षेत्र में। जी है खुला वलन एवं बंद वलन में क्या अंतर है। आंसर है खुला वलन पहला है वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। दूसरा है वलन की आकृति खुली और चौड़ी होती है। तीसरा है इसमें चट्टानें कम मुड़ती है। बंद वलन है पहला है वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम होता है। दूसरा है वलन की आकृति बंद और संकीर्ण होती है। तीसरा है इसमें चट्टानें अधिक मुड़ती है। इन दो वलनों का निर्माण भूगर्भिक बलों के कारण होता है, लेकिन खुला वलन कम दबाव में और बंद वलन अधिक दबाव में बनता है।